वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिके। तो एक बहुत सुंदर प्रणाम मंत्र है श्री जगन्नाथ जी का, आप सभी के व्हाट्सएप के ग्रुप पर भेजा हुआ भी, कृपया पीछे से दोहराने का प्रयास करें। जगदानंद कंदाय जगदानंद कंदाय प्रणतार्थ हराय च प्रणतार्थहराय च नीलाचल निवासाय नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। जगदानंद कंदाय जगदानंद कंदाय प्रणतार्थ हराय च प्रणतार्थहराय च नीलाचल निवासाय नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। जगदानंद कंदाय जगदानंद कंदाय प्रणतार्थ हराय च प्रणतार्थहराय च नीलाचल निवासाय नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। कोई बोलिए। जगदानंद कंदाय जगदानंद कंदाय प्रणतार्थहराय च प्रणतार्थ हराय च नीलाचल निवासाय नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। और कोई बोलिए देख करके। सबके पास व्हाट्सएप के ग्रुप पर है। जितनी बार भगवान को प्रणाम करेंगे उतना ही भगवान के करीब जाएंगे। तो ये प्रणाम मंत्र ही है। जगदानंद कंदाय प्रणतार्थहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। और कोई बोलिए, प्रणाम करिए भगवान को देख करके। जगदानंद कंदाय प्रणतार्थहराय च नीलाचल निवासाय नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। बोलिए विपिन प्रभु जी। जगदानंद कंदाय जगदानंद कंदाय प्रणतार्थहराय च प्रणतार्थ हराय च नीलाचल निवासाय नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमो। जगन्नाथाय ते नमः। ये सिर्फ श्लोक नहीं है, यह प्रणाम मंत्र है और भगवान के करीब जाने का एक साधन है और भगवान की शरण ग्रहण करने का एक साधन है। तो ये केवल शब्द नहीं है। इसके अनुवाद में लिखते हैं कि मैं परम पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ जी को विनम्र दंडवत प्रणाम करता हूँ, जो श्री नीलाचल क्षेत्र पूरी धाम में वास करते हैं तथा जो उन लोगों के समस्त दुखों को पूर्ण रूप से दूर करने के लिए प्रसिद्ध है, जो उन्हें प्रणाम करते हैं। क्या कह रहे हैं कि लास्ट की लाइन में क्या कह रहे हैं कि उन लोगों के समस्त दुखों को पूर्ण रूप से दूर करने के लिए प्रसिद्ध है, जो उन्हें प्रणाम करते हैं। मतलब जो जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हैं उनके समस्त दुखों को
भगवान जगन्नाथ दूर करते हैं। ऐसे जगन्नाथ जी को मेरा प्रणाम है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिगण सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ नालासोपारा की ओर से चलाए जा रहे साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित हुए आप सभी भक्तगणों का हृदयपूर्वक स्वागत एवं आप सभी को प्रणाम। साधु संत कहते हैं कि ये कलयुग के जीव बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि जो साध्य हमें बाकी के तीनों में प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करने होते थे वो प्रयास इस कलयुग में नहीं करने पड़ते हैं। कलयुग में सिर्फ एक ही साधन है उस साध्य को प्राप्त करने के लिए कि वो कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम के उच्चारण मात्र से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए कलयुग के मनुष्य प्राणी बहुत भाग्यशाली जीव है। तो हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि हमें मानव जीवन मिला है, मानव शरीर मिला है, और मानव शरीर प्राप्त करने के बाद हम सत्संग में आके बैठे हैं जगन्नाथ जी के सामने। क्योंकि साधु संत कहते हैं कि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सब संत सब ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य शरीर जो है बड़े ही भाग्य से प्राप्त हुआ है, और ये मनुष्य शरीर प्राप्त करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा शरीर हमें प्राप्त हुआ है। संत एकनाथ महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य देह जो है वो प्राप्त करने के बाद अगर कोई साधु की संगत में भगवान के मंदिर में उपस्थित होकर कथा श्रवण करता है या अपने आप के आत्म उद्धार के लिए प्रयास करता है, उस व्यक्ति के संपूर्ण वंश का उद्धार भगवान स्वयं करते हैं। मनुष्य देह जिनको प्राप्त हुआ है वो सभी भक्तों का, सभी जीवों का कर्तव्य है कि वो सत्संग में जाए और भगवान की कथा श्रवण करे, अपने आप को भजन में लगाए, सेवा में लगाए। तो आदरणीय शिक्षा गुरुजी मधुमंगल प्रभु जी की कृपा से यहाँ पर जगन्नाथ जी विराजमान है और हम सभी को दर्शन दे रहे हैं और हम सभी के पापों को हर रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि यहाँ पर प्रति शनिवार उपस्थित होकर जगन्नाथ जी की सेवा में अपने शरीर को लगाए, अपने धन को लगाए, अपने मन को लगाए और अपना उद्धार करें।
तो ये मधुमंगल प्रभु जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी वास करते हैं, वहाँ वही जगन्नाथ जी यहाँ पर हमारे लिए उन्होंने सुविधाजनक तरीके से बसाए हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे इस मंदिर को, मतलब इस सत्संग को चलाए हुए पूरे 25 साल होने को है। तो 25 साल के उपलक्ष्य में प्रभु जी ने एक संकल्पना की थी पिछले वर्ष की, आने वाले जो 25वां साल है, इस 25वें वर्ष का जो वार्षिक उत्सव है वो 28 दिन का होगा, 18 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि कृपया आप अपने परिवारजनों के साथ यहाँ पर उपस्थित होइए, अपने परिवारजनों को, मित्रों को, सभी को इस कार्यक्रम का आमंत्रण दीजिए। तो इस 25वीं जो वर्षगांठ है हमारे सत्संग की, जो रौप्य महोत्सवी वर्ष है, उसके उपलक्ष्य में यह जो कार्यक्रम होने वाला है, सभी भक्तों से निवेदन है कि अपना तन मन धन सभी प्रकार से यहाँ पर लगाएं और जगन्नाथ जी की सेवा में लगाएं। तो इस 25वें वर्ष के उपलक्ष्य में 11 मई को जगन्नाथ जी का स्थापना दिवस होता है हमारे यहाँ पर, क्योंकि 11 मई 2008 इस वर्ष में, इस तारीख में जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठापना हमारे दुबई स्टेट में प्रभु जी ने और कुछ वरिष्ठ भक्तों के साथ मिलकर किए थे। जन्माष्टमी प्रभु जी और अनेक भक्त थे। तो उसके उपलक्ष्य में एक जो चल रहा है पिछले शनिवार से कथा तो हम कहेंगे नहीं कि हमें कुछ नहीं आता है, क्योंकि जगन्नाथ जी के बारे में मैंने कुछ पढ़ा नहीं हूँ और आपके सामने एकदम खुले हृदय से बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं हूँ। मैंने सिर्फ सुना है हमारे परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गुरु महाराज जी के श्रीमुख से राधा रास बिहारी जी के प्रांगण में 15 वर्ष 20 वर्ष पहले, और कुछ भक्तों के श्रीमुख से सुना है 7-8 वर्ष पहले। वही भगवान के कृपा से स्मरण करके आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो कुछ भी यदि त्रुटियां होती है तो उसमें आप कुछ आक्षेप मत उठाइए, क्योंकि मैंने पढ़ा कुछ भी नहीं। तो पिछले शनिवार को हमने देखा राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान ने नीलमाधव ने दर्शन दिए हैं और कहा है कि नीलांचल में मैं वास करता हूँ। फिर एक साधु आते हैं, उनको पता बताते हैं, फिर वहाँ से वो अपने एक दूत को, मंत्री को वहाँ पर नीलांचल भेजते हैं। फिर वो भी वहाँ पर जाकर पता लगाते हैं विद्यापति, और फिर जाते समय राई का दाना उनकी पत्नी ललिता उनको देती है और फिर रास्ते पर वो राई का दाना गिराते हुए जाते हैं। यह हमने सुना था पिछले शनिवार को। राई का दाना इसलिए क्योंकि उनके आंखों पर पट्टी बांधी हुई रहती है ताकि उनको ये रास्ते का पता नहीं चले, क्योंकि वो गुप्त स्थान है नीलांचल। तो हर किसी को वहां पर प्रवेश नहीं होता है, कभी नहीं हुआ करता था। अब तो हर कोई जा सकते हैं भगवान की कृपा से, क्योंकि उनका नाम ही है जगन्नाथ, तो जगत के सभी लोग वहां भी जा सकते हैं। तो राई का दाना वो गिराते हुए जाते हैं और फिर वर्षा होती है। वर्षा के बाद उस राई के दाने के पौधे बनते हैं और फिर वो उस पौधे के यहाँ से जो रास्ता बनता है, वो रास्ते से इंद्रद्युम्न महाराज विद्यापति के साथ नीलांचल पहुंचते हैं। वहां पहुंचते हैं तो होता यह है कि वहां नीलमाधव अप्रकट हो जाते हैं। नीलमाधव अप्रकट हो जाते हैं, अब करे क्या? तो नारद जी वहां पर उपस्थित होते हैं और इंद्रद्युम्न महाराज बहुत ही अप्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो पूरा राजपाट अपना अवंतीपुर जो उज्जैन क्षेत्र है वो छोड़कर अब नीलांचल में जहाँ गुंडीचा स्थान है वहाँ बसे थे। वहाँ पर अपना सब कुछ उन्होंने जमा किया है और गए थे नीलांचल भगवान के दर्शन करने के लिए। वहाँ पर नीलमाधव अप्रकट हुए हैं। अब क्या करें, बहुत ही अप्रसन्न है, दुख, आत्महत्या करने की भी सोच रहे हैं।
क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य यह बनाया था कि मैं भगवान के दर्शन करूंगा, जो मुझे स्वप्न में दर्शन दिए थे उनके दर्शन करूंगा। परंतु अब उनको दर्शन नहीं प्राप्त हुए हैं, तो आत्महत्या करने का सोच रहे हैं पति और पत्नी, राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी गुंडिचा। इतने में आकाशवाणी होती है, ये राजा यह कदम मत उठाओ, मैंने तुम्हारे लिए ही यह लीला की है, भविष्य में तुम्हारे हाथों से ही मेरी स्थापना होगी। समुद्र से 3 लकड़ियां बह के आएगी किनारे पर, उसका तुम मेरा विग्रह बनाना और मंदिर में स्थापित करना। यह आकाशवाणी हुई। नारद जी वहां पर उपस्थित थे, नारद जी ने भी कुछ उनको समझाया। फिर आकाशवाणी में यह बात हुई, दूसरी बात की तुम यज्ञ करो। तो राजा इंद्रद्युम्न कई यज्ञ करते हैं, कई सारे यज्ञ करते हैं। कोई वक्ता कहते हैं कि 100 यज्ञ करते हैं, कोई वक्ता कहते हैं कि 1000 यज्ञ करते हैं। खैर ठीक है कि वो यज्ञ करते हैं, लेकिन जब उनका आखिरी यज्ञ चल रहा होता है तो उनके कुछ सैनिक या उनके जो मंत्री लोग हैं, जो हैं उनके दूत जो हैं, वो राज्यसभा में आते हैं और राजा को यह सूचना देते हैं कि समुद्र में कुछ लकड़ियां बह के आ रही हैं। उस लकड़ियों का नाम है दारू ब्रह्म। दारू ब्रह्म, दारू का अर्थ होता है लकड़ी, दारू का अर्थ होता है लकड़ी, और ब्रह्म इसलिए क्योंकि वो साक्षात ब्रह्मरूपी है, भगवान है। क्योंकि उसके ऊपर आकाशवाणी में यह भी कहा गया था कि उस दारू ब्रह्म में भगवान के ऊपर जो चरणों के ऊपर चिन्ह होते हैं, वो सारे चिन्ह उनके ऊपर होंगे, वो दारू ब्रह्म के ऊपर। जैसे कि गदा है, पद्म है, जो कमल है, जो भी भगवान के चरणों पर चिन्ह होते हैं, वो सब चिन्ह उस पर होंगे। तो राजा बहुत ही खुश हो जाते हैं और सभी अपनी प्रजाओं को लेकर समुद्र की ओर बढ़ते हैं और उस दारू ब्रह्म को लाने का प्रयास करते हैं। तो हाथी लाते हैं, घोड़े लाते हैं, सब तक प्रकार से खींचने का प्रयास करते हैं और कुछ प्रयासों के बाद वो दारू ब्रह्म को लेकर आते हैं और जहाँ पर आज गुंडीचा मंदिर है वहाँ पर एक वेदी बनाते हैं और उस वेदी को, उस दारू ब्रह्म को रखते हैं। अब उस दारू ब्रह्म का अर्चा विग्रह बनाना है। तो सभी उनसे पूछते हैं कि कौन बना सकते हैं। तो उस वक्त में जितने भी कारीगर थे, वो बनाने वाले जो मूर्तिकार थे, वो सब आते हैं और एक एक करके प्रयास करते हैं। तो कुछ वक्ता ऐसे, कुछ आचार्य गण ऐसा वर्णन करते हैं कि कोई कारीगर मूर्तिकार उस पर हथौड़ी छीनी मार रहे हैं, तो छीनी टूट रही है, किसी का हथौड़ी टूट रही है, किसी का उस लकड़ी के नीचे रखा हुआ जो पात्र है लोहे का वो टूट रहा है, लेकिन वो लकड़ी को कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे सभी मूर्तिकार प्रयास करते हैं और सभी सफल हो जाते हैं। फिर एक नई समस्या आ जाती है। फिर भगवान की प्रेरणा से जो भगवान के जो महल बनाने वाले, जो क्या नाम है उनका, विश्वकर्मा जी, भगवान के जो महल बनाते हैं, तो विश्वकर्मा जी एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण कर वहां पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं बनाऊंगा। राजा उनको देखते हैं तो एक तो दुबला पतला व्यक्ति और एकदम वृद्ध है, कैसे बना लेंगे। तो गुंडिचा देवी कहते हैं उनकी पत्नी, ठीक है सभी ने प्रयास तो किया है, सभी असफल हो गए हैं, एक और प्रयास करेंगे तो क्या जाता है। तो गुंडिचा देवी के कहने से राजा मान लेते हैं और फिर उनको मूर्ति बनाने के लिए कहते हैं। तो जो विश्वकर्मा जी है वो कहते हैं कि मैं मूर्ति तो बनाने का प्रयास करूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं कि मैं बंद कमरे में बनाऊंगा और कोई भी आकर मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। किसी ने आकर यदि डिस्टर्ब किया तो मैं उसी वक्त अपना काम बंद कर दूंगा। हम यह सब कह रहे हैं कि जगन्नाथ ऐसे क्यों है
ये पुराने भक्तों के लिए नहीं चल रहा है ये कथा, क्योंकि पुराने भक्तों को सबको पता है। जो नए हैं उनके लिए, जो नहीं जानते कि जगन्नाथ जी ऐसे क्यों है, उनके लिए है। और पुराणों के लिए इसलिए है कि जो नवविधा भक्ति रामायण में और नारद जी ने और प्रहलाद महाराज जी ने कही है, उस श्लोक में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, विष्णु स्मरणम शब्द है। तो पुराने भक्तों ने जो सुन रखा है उसका जो उनको स्मरण करना है बस, तो इसलिए यह कथा चल रही है। तो राजा इंद्रद्युम्न उनके विश्वकर्मा जी की सारी शर्तें मान लेते हैं और फिर उनको जहाँ पर आज गुंडीचा मंदिर है और जहाँ जगन्नाथ जी को 9 दिन वहाँ स्थापित किया जाता है रथ यात्रा के समय में, उस वेदी पर जगन्नाथ जी के विग्रह बनाने हैं। अब वो बंद कमरे में, कमरा मतलब बहुत बड़ा महल है, मंदिर है, और राजा इंद्रद्युम्न और गुंडीचा इनका वो घर था पहले। तो गुंडीचा मंदिर जो है पहले राजा इंद्रद्युम्न का घर था। तो वहां पर वो अभी बनाने शुरू करते हैं, कुछ ठक 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 आवाज आ रही है रोज। तो रोज बना रहे हैं और बना रहे हैं। कुछ आचार्यगण ऐसा वर्णन करते हैं कि विश्वकर्मा जी के लिए वो जो कमरे का दरवाजा था, वो दरवाजे के नीचे से थोड़ा सा खुला जगह रखा था, उसके नीचे से रोज भोजन प्रसाद का थाली देते थे। लेकिन किसी को कुछ दिखता नहीं था अंदर क्या चल रहा है। 8 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, 11वें दिन के बाद आवाज आने बंद हो गई। अंदर क्या चल रहा है, कुछ क्या नहीं चल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। और 11वें दिन के बाद जो भोजन प्रसाद की उनकी थाली है वो वैसे की वैसी ही है, वो ना अंदर ले रहे हैं ना बाहर दे रहे हैं। तो आवाज कुछ भी नहीं आ रही है। तो राजा को सभी जो उनके सैनिक है या जो प्रजा है वो कह रही है कि यहाँ पर अभी आवाज कुछ नहीं आ रही है अंदर से, अब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है पता नहीं, चाहे बीमार हो गए क्या हो गए पता नहीं। लेकिन राजा ने उनके शर्त के अनुसार सबको कहा कि अंदर भले कुछ चल रहा हो नहीं चल रहा हो, लेकिन हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जिस दिन मुझे डिस्टर्ब करेंगे, कोई रूम के अंदर झांक के देखेगा, उस दिन मैं अपना काम बंद कर दूंगा। तो इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं। 14वें दिन सब परेशान हो जाते हैं कि क्या हुआ होगा, अंदर से कुछ भी आवाज नहीं आ रही है। रानी गुंडीचा वो भी चिंता में है। वो राजा से निवेदन करती है, राजा इंद्रद्युम्न से, कि कृपा करके देख लीजिए एक बार, क्योंकि उनके जीवन का प्रश्न है। मूर्ति बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो बात की बात है, पहले तो वो जीवित है या नहीं है हमें वो तो जान लेना चाहिए, क्योंकि अभी वो हमारे अधीन है। तो हमारा करते हुए कि हमारे अधीन जो है वो उनका जीवन चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो हमें देखना चाहिए। तो रानी के निवेदन पर राजा 14वें या 2 सप्ताह बाद दरवाजा खोल लेते हैं। जैसे दरवाजा खोलते हैं वैसे देखते हैं कि वो विश्वकर्मा जी वहां से प्रकट हुए हैं। और जो जगन्नाथ जी मतलब जो मूर्ति बनाने थी, जो विग्रह बनाने थे, वो इस अवस्था में थे, इस रूप में इस अवस्था में थे। मतलब बलदेव जी के हाथ हैं, कान नहीं है, चरण नहीं है, अभी बना नहीं है। सुभद्रा जी के कुछ भी नहीं है, ना हाथ है ना कान है ना चरण है। और जो जगन्नाथ जी है उनके भी कान नहीं है, हाथ है, मुट्ठी नहीं है और चरण नहीं है। तो राजा ने देखा यह विग्रह और अप्रसन्न हो गए, दुखी हो गए, कह रहे कि ये सब मेरी वजह से हुआ, कि अगर मैं दरवाजा नहीं खोलता, उन्होंने मुझे कहा था कि दरवाजा नहीं खोलना है 21 दिन तक, 21 दिन तक दरवाजा नहीं खोलना है, 21 दिन के बाद आपको मैं पूरी मूर्ति बना के दे दूंगा। लेकिन अभी मैंने व्यर्थ में ही दरवाजा खोल दिया और वो जो मूर्तिकार है वो अप्रकट हो गए और भगवान भी अपूर्ण है। इस भगवान की अपूर्ण मूर्तियों को देख करके, विग्रहों को देख करके राजा बहुत ही दुखी हुए और रोने लगे। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी आए और उनको बताने लगे ये विग्रह जो है वो अपूर्ण नहीं है, ये पूर्ण है। और फिर वो कहानी बताते हैं, जो लीला बताते हैं जो द्वारका में हुई थी, जो हम लोगों ने पिछले शनिवार को देखा कि कैसे रोहिणी माता जो है
16,108 रानियों को भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रही है, साथ में देवकी जी भी सुन रही है। और वो सुनते सुनते फिर बाहर जो कृष्ण बलराम एवं सुभद्रा जी थे वो कितने गहराई से सुन रहे हैं और फिर रोमांचित हो गए। रोमांचित होने के बाद उनके अंदर अष्ट प्रकार के भाव उत्पन्न हुए, फिर उनके आंखें बड़ी हो गई, फिर उनके हाथ पैर सब अंदर चले गए भगवान के अंगों में, और फिर हाथ रह गए बाहर और सिर्फ हाथ की उंगलियां नहीं है, कान नहीं है, पैर नहीं है, चरण नहीं है। तो यह सब नारद जी उनको राजा इंद्रद्युम्न को बता रहे हैं कि ये सब तभी लीला हुई थी और तभी भगवान कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मैं इसी रूप में पूजा जाऊंगा और ये मेरा पूर्ण रूप है। तो राजा इंद्रद्युम्न यह कथा सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर अब यहाँ पर एक जगन्नाथ जी को गुंडीचा मंदिर से जगन्नाथ जी के मंदिर में स्थापन करना है। मंदिर तो पहले ही बन चुका था, जब मूर्ति बनने से पहले ही मंदिर बन चुका था, उसकी अलग ही कथा है। तो मंदिर पहले बन चुका था, जो अभी जगन्नाथ जी का मंदिर है वो जगन्नाथ जी के मंदिर से गुंडीचा मंदिर लगभग 3 किलोमीटर है और वो 3 किलोमीटर में जो रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ रथ यात्रा के लिए बनाया हुआ है राज्य सरकार ने। ये 3 किलोमीटर अब गुंडीचा मंदिर से जो राजा का निवास स्थान था वहां से जगन्नाथ जी के मंदिर तक जगन्नाथ जी को, बलदेव जी को, सुभद्रा जी को ले जाना है। तो अब कैसे ले जाएंगे? तो उस वक्त प्रथम बार रथ बनाए गए और रथ यात्रा उस वक्त पहली बार हुई और उस समय रथ यात्रा में सारे देवी देवता एवं ब्रह्मा जी भी उपस्थित थे और ब्रह्मा जी के हाथों के द्वारा जगन्नाथ जी की स्थापना वहां पर हुई है, जो आज मंदिर हम देखते हैं। तो इस तरह से यह विग्रह जो है जगन्नाथ जी के, ये अपूर्ण नहीं है, यह संपूर्ण विग्रह है भगवान के। तो हमें कलयुग में इसी जगन्नाथ जी को हमें सेवा करनी है, इनको ही प्रणाम करना है, इनके अंदर इनमें ही मन लगाना है और इनका ही नाम हमें जपना है, भजन करना है। तो इस प्रकार से यह जगन्नाथ जी की प्रकट लीला है। तो यह तो बात है कि जगन्नाथ जी पुणे में कैसे प्रकट हुए, यह तो हमने सुना, लेकिन जगन्नाथ जी इस्कॉन में कैसे आए? पहली बार हम देखेंगे कि जब प्रभुपाद अमेरिका गए थे प्रभुपाद जी, तो वहां पर कुछ समय उन्होंने भजन किया। वो प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि किस प्रकार प्रभुपाद वहां पर उन्होंने परिश्रम करके स्थापना की इस्कॉन की और भक्त बनाए। तो वो सब कथा लीलामृत में है। प्रभुपाद की जो 40 रुपए लेके गए, फिर जहाज में उनको कैसे अटैक आया, सब कथाएं उनमें है, आप लोग ने बहुत बार सुने होंगे। तो एक बार हुआ यूं कि प्रभुपाद के एक शिष्य है मालती देवी दासी और उनके पति है श्याम सुंदर दास। मालती देवी दासी एक बार ऐसे मार्केट में गई थी और कुछ गिफ्ट शॉप होता है ना, गिफ्ट शॉप, तो गिफ्ट शॉप में कुछ खरीदारी करने के लिए गए थे। तो वहां पर उन्होंने देखा एक छोटा सा जो गुड्डा गुड्डी होते हैं ना, वैसे उनको एक क्या बोलेंगे स्टैचू, एक गुड्डा मिल गया, मतलब ऐसे छोटा सा कुछ मिल गया, वो उठा कर ले आई और प्रभुपाद महाराज जहाँ बैठते थे उनके टेबल पर रख दिया। वो ललिता देवी दासी को पता नहीं ये क्या है। तो प्रभुपाद उनको देखा, उस रूप को, उस खिलौना समझे या जो भी समझे, उनको देखते बराबर प्रभुपाद अपने आसन से उठे और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। जैसे प्रभुपाद ने उस रूप को दंडवत प्रणाम किया, वैसे सब उनके शिष्यगण उठ के खड़े हुए और देखने लगे प्रभुपाद ये छोटे से उस रूप को क्यों, मतलब एक खिलौने को क्यों प्रणाम कर रहे हैं। फिर उन्होंने प्रभुपाद महाराज जी से जिज्ञासा की कि प्रभुपाद महाराज यह क्या है, आपने इनको प्रणाम क्यों किया। तो प्रभुपाद महाराज जी ने वो सब उनको जगन्नाथ जी की कथा सुनाई कि यह कोई साधारण चीज नहीं है, यह जगन्नाथ जी है, यह हमारे भगवान है, जगत के नाथ है। तो उन्होंने पूछा कि ये ऐसे कैसे, उनके कान नहीं है, उनके चरण नहीं है, उनके हाथ की उंगलियां नहीं है, आंखें इतनी बड़ी है, तो ऐसे कैसे भगवान। तो प्रभुपाद महाराज ने संपूर्ण लीला जगन्नाथ जी की उनको सुनाए।
फिर प्रभुपाद महाराज जी ने मालती देवी को एक और आज्ञा दी कि इनके जैसे 2 और चीजें होंगी, 2 और रूप होंगे, कृपा करके उनको भी आप ले आइए उस दुकान से। तो मालती देवी और श्याम सुंदर प्रभु जो उनके पति है, वो दोनों जन जाते हैं उस दुकान में और वहां से वो 2 और ले आते हैं, बलदेव जी को और सुभद्रा जी को। और फिर वहां पर उनके छोटे छोटे रूप थे, एकदम छोटे छोटे रूप के जैसे, तो उनकी वहां पर पूजा अर्चना शुरू कर दी। और जो श्याम सुंदर प्रभु जी थे, मालती देवी माता जी के जो पति, वो सुतार का काम करते थे, कारपेंटर का। तो प्रभुपाद महाराज जी ने उनको आज्ञा दी कि आप इन विग्रहों को देख करके एक बड़े विग्रह बनाओ ऐसे ही। तो उन्होंने वैसे देख के 3 विग्रह बना लिए, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी और सुदर्शन जी के। और इस प्रकार सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में पहली बार जगन्नाथ जी का मंदिर वहां पर स्थापन हुआ इस्कॉन में, और पहली बार रथ यात्रा वहां पर हुई। और वही उन्हीं से प्रेरणा लेकर के हमारे आदरणीय शिक्षा गुरु जी मधुमंगल दास प्रभु जी ने 2008 में जगन्नाथपुरी जी से यह विग्रह मंगाए हैं। और फिर ये विग्रह की स्थापना हमारे 11 मई 2008 यहाँ पर दुबई स्टेट में पहले माले पर हुई। कुछ वर्ष जगन्नाथ जी ने यहाँ पर सेवा ली, 2008 से लेकर 2016 तक दुबई स्टेट में पहले माले पर। और तभी बहुत सारे भक्त होते थे, दोपहर में सेवा में, शाम में सेवा में, तो अनेक प्रकार के व्यंजन जगन्नाथ जी को, जिनका मतलब तभी शाम के समय में, दोपहर के समय में भी, दोनों समय भोग सेवा भक्तों के द्वारा ही होती थी। हर एक के घर से भोग आता था। तभी हमारे यहाँ पर बहुत सारे भक्त थे और जो फ्री समय में भगवान के भोग की सेवा करते थे। तो ऐसे 2008 से 2016 तक जगन्नाथ जी की सेवा दुबई स्टेट में होती थी। फिर 2016 में जगन्नाथ जी शिफ्ट हुए बापा सीताराम मार्केट में। दुबई स्टेट में भी पहले माले पे थे, बापा सीताराम में भी तीसरे माले पे चले गए। फिर वहाँ कुछ साल सेवा हुई। वहाँ पर एक सुंदर ऑल्टर भी बनाया था सरोजमुखी निमाई दास प्रभु जी के द्वारा। जो नहीं जानते हुए होंगे, सुष्मिता के पिताजी, उन्होंने बहुत सुंदर ऑल्टर भगवान के लिए बनाया था। वो जगह पूरे धूल मिट्टी से भरी हुई थी। पहले पूरा तीसरा माला जो था पूरा टेरेस था, तो उसको अच्छे से पानी डाल के सफाई करके, गोबर से पूरा गोबर डाल के, गोबर का पूरा गीला पानी में गोबर डाल के पूरा गोबर से पूरे तीसरे माले को लेप के पूरा बनाया था। और बाद में ऑल्टर बना करके जगन्नाथ जी की सेवा वहां पर शुरू हुई थी, आदरणीय शिक्षा गुरु जी की प्रेरणा। फिर वहां पर 2008 से 2023 तक सेवा चली, क्षमा कीजिए 2016 से 2023 तक। 2023 में जगन्नाथ जी वो जो स्थान है बापा सीताराम का, उन्होंने कहा कि हम इस जगह को डेवलप करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अभी दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो जाइए। तो वहां से प्रभुपाद जी ने शादी.com में जगन्नाथ जी को ले गए। वहां पर पहले से ही हमारा प्रोग्राम होता था वार्षिक उत्सव। तो वार्षिक उत्सव में 2023 में जो जगन्नाथ जी वहां गए, तो वहीं पर रह गए जगन्नाथ जी 2023 में। फिर 2023 में वह जगह कुछ लोगों के द्वारा तोड़ी गई, वो हॉल तोड़ा गया। फिर उसके बाद हमारे आदरणीय नेता माता जी है, उनके घर पे पहले माले पर जगन्नाथ जी शिफ्ट हो गए। मतलब हमेशा जगन्नाथ जी जो है पहले माले पे या टॉप पे ही रहना पसंद करते हैं। अभी तक वो जमीन पे कभी रहे नहीं है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में भी आप देखेंगे तो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आपको 22 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। वहां पर भी जगन्नाथ जी ऊपर है। तो माता जी के घर पर सेवा होती थी। 4 महीना माता जी 4 महीने तक वहाँ पर सेवा चली। और फिर 4 महीने के बाद 2025 में जगन्नाथ जी यहाँ इस सत्यम शिवम शॉपिंग सेंटर में यहाँ पर स्थानांतरित हो गए। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी की यह लीला है। तो जब जगन्नाथ जी
गुंडीचा मंदिर से जब जगन्नाथ जी के मंदिर में उनको रथ यात्रा करके मतलब वहां पर स्थानांतरित किया जा रहा था, तो गुंडीचा देवी जो है वो रथ के सामने आ गई, बोल के नहीं जाना है। जगन्नाथ जी को कहने लगी कि जाना नहीं है। जैसे माता जी को भी कितना दुख हुआ होगा जब जगन्नाथ जी उनके घर से यहाँ पर आए, तो गुंडीचा माता भी रथ के सामने लेट गई और कहीं नहीं जाना है, इधर ही रहना है अभी हमारे घर पे, ये आपका ही घर है, हमारा कुछ नहीं है, कहने लगी। तो राजा इंद्रद्युम्न जो है उन्होंने जब जगन्नाथ जी की स्थापना की, उस वक्त उन्होंने अपने सब राजपाट को त्याग दिया, धोती कुर्ता पहन लिए और झाड़ू लिए और झाड़ू मारने लगे। कहने लगे कि आज के बाद राजा जो है वो जगन्नाथ जी है, मैं सेवक हूँ। तब से जो झाड़ू मारने की राजा की परंपरा है आज तक चलती है। रथ यात्रा के सामने आज भी वहाँ के राजा झाड़ू लगाते हैं। तो गुंडीचा देवी जो है रथ के सामने लेटी है और जगन्नाथ जी को भी जाने नहीं दे रही। जैसे मथुरा वृंदावन से जब भगवान कृष्ण मथुरा जा रहे थे, तब जब गोपियां कैसे रथ भगवान के अक्रूर जी के रथ के सामने आ गए और भगवान को जाने से रोक रही थी, उसी प्रकार गुंडीचा देवी भगवान से निवेदन कर रही है कि नहीं जाना है, आपको इधर ही रहना है। तो जगन्नाथ जी प्रकट होते हैं वहां पर, जगन्नाथ जी प्रकट होते हैं और उनसे कुछ उनके बीच में कुछ वार्तालाप होती है। तो जगन्नाथ जी गुंडीचा देवी को कहते हैं, आप नीता माता जी ध्यान पूर्वक सुनेगा। जगन्नाथ जी गुंडीचा देवी को कहते हैं कि यहाँ पर मैं रहूंगा क्योंकि ये आपका घर है, तो यहाँ पर कुछ ही लोग आ सकते हैं, क्योंकि किसी के घर में सब लोग नहीं जा पाते। लेकिन जहाँ पर सार्वजनिक स्थान हो वहां पर अगर मुझे स्थापित किया जाए तो वहां सब लोग आ सकेंगे और मेरा दर्शन कर सकेंगे। तो घर में अगर किसी के भगवान के विग्रह है और वहां पर मान लीजिए आपके साथ किसी की बनती नहीं है, तो वो आपके यहाँ दर्शन के लिए नहीं आएंगे, परंतु उनकी भगवान के साथ बहुत अच्छी तरह से जमती है, लेकिन आपके साथ सिर्फ नहीं जमती है, लेकिन भगवान के साथ बहुत जमती है, भगवान के बहुत शुद्ध भक्त है, तो वो वहां पर आपके यहाँ नहीं आ पाएंगे। तो जगन्नाथ जी गुंडीचा को यही समझा रहे हैं कि आपके घर में सभी भक्त आएंगे, इसका कोई निश्चित बात नहीं है, कुछ सीमित लोग आएंगे, लेकिन अगर मुझे मंदिर में स्थापित किया जाएगा तो वहां पूरे जगत के लोग आ सकते हैं और मेरा दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसा कहने पर गुंडीचा देवी जो है वो मान लेती है और भगवान उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और कुछ वर मांगने के लिए कहते हैं। तो राजा की इस सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं, कुछ वर मांगने को कहते हैं कि राजा इंद्रद्युम्न अभी भगवान से कुछ निवेदन कर रहे हैं कि भगवान सबसे पहले मैं आपसे मांगता हूं, क्योंकि आपने कहा है मांगने के लिए, इसके लिए मांग रहा हूं, मुझे तो इच्छा नहीं है मांगने की। मैं आपके पास ये निवेदन कर रहा हूं कि आप मुझे निसंतान बना लीजिए, मुझे कोई संतान मत दीजिए। यदि मेरी कोई संतान हुई तो मेरे बाद वो संतान जो मंदिर अभी बना है उस मंदिर पर अपना हक जताएगी, बोलेगी कि ये तो हमारे पिताजी ने बनाया, ये हमारा है। मैं नहीं चाहता कि इस पर हमारा हक हो, इस मंदिर पर सिर्फ आपका ही हक हो, इसलिए ये मुझे संतान कोई पुत्र नहीं चाहिए या पुत्री नहीं चाहिए, ताकि आपका दर्शन करने के लिए पूरे जगत के लोग आ सके। जगन्नाथ जी उनको वो वर दे देते हैं। फिर गुंडीचा देवी जब ये सुनती है, उनके अंदर तो मातृत्व भाव है, सुनती है तो ये क्या मांग लिया मेरे पति ने, लेकिन अभी पति के शब्दों के आगे तो जाएगी नहीं, तो रोने लगती है और भगवान से निवेदन करती है, भगवान मुझे तो पुत्र की इच्छा है, लेकिन मेरे पति ने तो यह मांग लिया कि निसंतान बनाइए, अब क्या होगा। तो जगन्नाथ जी उनको वर देते हैं दूसरा कि आपको यदि संतान नहीं होगी तो आप दुखी मत होना, मैं आपका पुत्र बन जाऊंगा और आप मेरी माता बनना। इसलिए आज हम बोलते हैं गुंडीचा मौसी, जब गुंडीचा मार्जन होता है तो कहते कि मौसी जी के घर जगन्नाथ जी जा रहे, तो कह रहे कि मैं आपका पुत्र बनूंगा और
आपका सब कुछ मैं वहन कर लूंगा, आपका जीवन मृत्यु सब मैं वहन कर लूंगा, सब जिम्मेदारी मेरी होगी। तो आज भी हम देखते हैं कि जगन्नाथ जी तभी से लेकर अभी तक आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी के दिन राजा इंद्रद्युम्न और गुंडिचा देवी का श्राद्ध करते हैं, कभी से लेकर अभी तक, क्योंकि पुत्र बने हैं और पुत्र का करते हुए कि अपने माता पिता का श्राद्ध करें। तो जगन्नाथ जी अभी तक आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी को राजा का और गुंडिचा देवी का श्राद्ध करते हैं। अब तीसरा वर राजा इंद्रद्युम्न मांगते हैं, पहला तो निसंतान, दूसरा तो मैं पुत्र बनूंगा, अब तीसरा कहते हैं कि भगवान आप हमेशा लोगों को दर्शन देना, हमेशा दर्शन देना, कभी सोना नहीं। तो जगन्नाथ जी कभी सोते नहीं। 8 प्रहर में से 7 प्रहर जगन्नाथ जी को भोग ही लगता रहता है, दर्शन देते रहते जगन्नाथ जी। 22 घंटा भगवान का मंदिर खुला रहता है दर्शन के लिए, भक्तों के लिए। बाकी के जो 3 घंटा है भगवान को शयन देते हैं, परंतु भगवान शयन नहीं करते हैं। उस वक्त भगवान जो है देवी देवताओं के साथ होते हैं, उस वक्त देवी देवता भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। तो राजा वर मांगते हैं कि आप 22 घंटा दर्शन दे देना, ताकि जितने भी लोग आए वो आपके दर्शन कर सके। भगवान राम की पलके हैं, भगवान कृष्ण की पलके हैं, परंतु जगन्नाथ जी की पलके नहीं है, वो पलक झपाते ही नहीं, हमेशा जागते रहते हैं जीवन का उद्धार करने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार जगन्नाथ जी जगन्नाथपुर में स्थापित हुए और पतित पावन बन करके आज तक सभी लोगों का उद्धार कर रहे हैं जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी की कुछ लीलाएं हैं, हम उन लीलाओं का कुछ संक्षेप में जगन्नाथ जी की कृपा से वर्णन करने का प्रयास करेंगे। तो जगन्नाथ जी जगन्नाथपुर में स्थापित है, सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, परंतु उस मंदिर का नियम है कि विदेशी लोग उस मंदिर में दर्शन नहीं कर सकते हैं, या विधर्मी लोग दर्शन नहीं कर सकते हैं। जो सनातन है वही केवल मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, बाकियों को मंदिर में प्रवेश वैध है, नहीं जा सकते। तो भगवान वहां पर अभिस्थापित हैं, विधर्मियों को प्रवेश नहीं है। तो बहुत से ऐसे भक्त हैं जो विधर्मी हैं, परंतु जगन्नाथ जी के प्रति आस्था है, जगन्नाथ जी के भक्त हैं, तो उनको कैसे दर्शन होगा, है ना, उनको कैसे दर्शन होगा। तो बहुत सारी लीला है जगन्नाथ जी की। हम जगन्नाथ जी के गर्भ भंजन लीलाओं का वर्णन करने का प्रयास करेंगे गुरुवर भगवान के कृपा से। तो एक आचार्य थे, उदयन आचार्य उनका नाम है। उदयन आचार्य है, वो बहुत ही धनी व्यक्ति है। कुंती महारानी जो है, जो प्रार्थना करती है पहले स्कंद में, उसमें अपनी प्रार्थना में कुंती महारानी कहते हैं कि जो ऊंचे कुल में जन्मे हैं या जो बहुत धनी है, ऐश्वर्यवती हैं, वो आपको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपको कौन प्राप्त कर सकता है? जो आपकी प्रेममयी सेवा करता है, वही व्यक्ति आपको प्राप्त कर सकता है। तो एक उदयन आचार्य है, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, उन्होंने बहुत ही शास्त्रों का अध्ययन किया है और बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो उन्होंने पुराणों में, ग्रंथों में पढ़ा है कि भगवान जगन्नाथ जी के केवल दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है। उन्होंने यह बात पढ़ी है, लेकिन मन में संशय है।
ये कैसे संभव है कि केवल दर्शन से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है? मैं परीक्षा लूंगा। इतना पढ़ा लिखा है, ज्ञान का इतना अहंकार हो गया है कि भगवान की परीक्षा करने के लिए निकले और जगन्नाथपुरी क्षेत्र में आए और अभी सोचा कि मैं जगन्नाथ जी की परीक्षा लूंगा। क्या केवल दर्शन मात्र से मुक्ति मिल सकती है? तो भगवान गीता जी में कहते हैं कि संशयात्मा विनश्यति, जो संशय है उनका विनाश है। परंतु जगन्नाथ जी इतने कृपालु है कि वो विनाश नहीं करते किसी का। वो कुछ लीला करके भक्तों का उद्धार करते हैं। वो अपने लीलाओं के माध्यम से जन सामान्य को सिखाते हैं, या जिनको गर्व होता है, अहंकार होता है, उनको कुछ लीलाओं के माध्यम से सिखाते हैं, उनका विनाश नहीं करते। तो उदयन आचार्य को अभी ज्ञान का अहंकार है और वो भगवान की परीक्षा लेने के लिए जगन्नाथपुरी में गए हैं। आज की संध्या में वो जगन्नाथपुरी में पहुंचे हैं और अभी दूसरे दिन दर्शन करने सवेरे मंगल आरती में जाएंगे। जब मंगल आरती में दर्शन के लिए जाएंगे तो जो पंडा है, जो पुजारी है, वो मंदिर खोलने के लिए गए सवेरे, दरवाजा ही नहीं खुल रहा, मंदिर का दरवाजा ही नहीं खुल रहा है। बहुत प्रयास किया, दरवाजा खुला ही नहीं, दरवाजा खुला नहीं। पूरा दिन बीत गया। उस दिन जगन्नाथ जी ने किसी को दर्शन ही नहीं दिए। पूरे दिन जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए नहीं। रात को राजा के स्वप्न में जगन्नाथ जी आए और कहा, सब लोग जो वहां के पंडा है वो और राजा है, उन्होंने जगन्नाथ जी से निवेदन किया कि हमसे ऐसी क्या भूल हुई कि आज आपने हम लोग को दर्शन नहीं दिया, कृपया करके हमें बताएं। तो रात को राजा के स्वप्न में जगन्नाथ जी आए और कहा कि जगन्नाथपुरी जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, इसमें एक अहंकारी व्यक्ति आया है, उसका नाम है उदयन आचार्य। उसको कहो कि आज के आज पूरी क्षेत्र छोड़ के चले जाएं, मैं तभी दर्शन दूंगा सबको, वरना दर्शन नहीं दूंगा। तो दूसरे दिन राजा ने अपने जो आज्ञाकारी भक्त है, जो है सेवक है, उनको भेजा पुरी में और कहा ढूंढने के लिए कि कौन है उदयन आचार्य, उनको ढूंढो। उनको कहा, कहो कि अभी के अभी पूरी क्षेत्र छोड़ के चले जाए। उदयन आचार्य मिले, फिर उनको कहा गया कि जगन्नाथ जी ने ऐसे ऐसे कहा है कि आप पूरी छोड़ के चले जाओ, वरना हम दर्शन नहीं देंगे। तब उनका अहंकार गलित हो गया कि ये मैं व्यर्थ ही अहंकार कर रहा था, और भगवान के शरणागत हो गए, धोती कुर्ता पहने और भगवान को प्रणाम किया वहीं से कि मेरे से गलती हो गई भगवान। तब जाकर के भगवान ने दर्शन दिए, सबको पट खोले और भगवान ने दर्शन दिए। इस प्रकार भगवान भक्तों को अगर अहंकार हो जाता है तो सहते नहीं है। सारी चीजें भगवान सह लेते हैं, परंतु अहंकार सह लेते नहीं है, क्योंकि अहंकार यदि हो जाए तो उसका पतन हो जाता है। तो भगवान नहीं चाहते कि वो अपने भक्तों का पतन हो, इसलिए भगवान कुछ लीला करते हैं और लीला के माध्यम से उस भक्त का उद्धार करते हैं। ऐसे एक भक्त, बहुत ही धनी व्यक्ति जो हैदराबाद से आए थे, उनका नाम था जगत सेठ। 1 लाख रुपए लेकर आए जगन्नाथ जी के मंदिर में। उस वक्त 1 लाख रुपए मतलब आज का 1 करोड़ रुपए समझिए। तो 1 लाख रुपए लेकर आए और वहां के पुजारियों को कहा, मैं 1 लाख रुपए के व्यंजनों का भोग लगाना चाहता हूँ एक ही समय में, तो कृपा करके ये 1 लाख रुपए लीजिए और आप जगन्नाथ जी को भोग लगाइए। पुजारी जो है, पंडा है, उन्होंने कहा कि आप ही 1 लाख रुपए का जो सामग्री है उसका भोग लगा लीजिए, आप ही लगा लीजिए। तो जगत सेठ जो है, जिसको ऐश्वर्य का अपने अभिमान है, वो कहते हैं कि ठीक है, क्या लाओ वो मुझे आप बताइए, 1 लाख रुपए का क्या लेकर आओ भगवान के लिए भोग। तो जो पुजारी हैं वो कहते हैं कि हम आपको बाद में बता देंगे, जगन्नाथ जी को पूछकर कि वो क्या खाना चाहते हैं। तो बोले कि हम आपको कल बता देंगे कि क्या लाना है जगन्नाथ जी के लिए 1 लाख रुपए का एक समय का भोग। तो पुजारी भगवान के पास जाकर निवेदन करते हैं कि ऐसा ऐसा एक धनी व्यक्ति आया है और वो 1 लाख रुपए
का व्यंजन का भोग आपको लगाना चाहता है, तो आप हमें बताइए कि क्या आप खाना चाहते हैं। क्योंकि 1 लाख रुपए एक समय में भोग लगाना कुछ आसान काम कभी उस वक्त के लिए नहीं था। तो जगन्नाथ जी ने कहा चिंता का कोई विषय नहीं है, आप एक काम करो, उस जगत सेठ को कहो कि आप मुझे पान खिलाओ, बस पान। तो पंडित लोग कहते कि भगवान पान तो बस 1 रुपए में आता है, अरे 1 लाख रुपए। तो पुजारी, जब पुजारी को जगन्नाथ जी कहते हैं आप जाकर सिर्फ इतना कहो कि अभी फिलहाल मुझे पान खिलाओ, बाद में क्या चाहना है खाना है वो मैं आपको बाद में कहूंगा, लेकिन उस पान में चूना नहीं डालना है, उस पान में गजमोती पाउडर डालना है। गजमोती पाउडर मतलब एक गज मतलब हाथी होता है, और हजारों हजारों हाथियों में एक ऐसा हाथी होता है जिसके मस्तक में मोती मिलता है, मोती। उस मोती का पाउडर चूने की जगह पर उस पान में डालना है, उसको इतना कहो। तो पंडा फिर दूसरे दिन सवेरे जाते हैं, उनसे मिलते हैं जगत सेठ को, और बोलते हैं, बातचीत होती है। तो जगत सेठ पूछते हैं कि क्या बोले जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी बोले सिर्फ मुझे एक पान चाहिए। तो जगत सेठ कहते हैं कि क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो आप, पान तो भी मामूली चीज है, 1-2 रुपए में आता है, आप 1 लाख रुपए की बात करो। तो वो पुजारी कहते हैं कि पान में चूना नहीं डालना है, पान में डालना है गजमोती पाउडर, और ऐसा पान हमें चाहिए। वही पान जगन्नाथ जी खाना चाहते हैं। तो बोलते कि गजमोती पाउडर होता क्या है, बोलते कि 1000 हाथियों में एक ऐसा हाथी मिलता है जिसके मस्तक पर मोती है, उस मोती का पाउडर बनाकर वो चूने की जगह डालना है। फिर वो जगत सेठ अपने सेवकों को भेजता है ढूंढने के लिए, उनको मिलता ही नहीं है। अब वो मोती पाने के लिए 1000 हाथियों की हत्या पहले करनी पड़ेगी, और 1000 हाथियों की हत्या करने के बाद किसी एक में वो मोती मिला तो मिला, नहीं तो तब उनको समझ में आया जगन्नाथ जी ने क्या लीला रची है। ये मेरे 1 लाख का मुझे जो गर्व हुआ है वो मेरा गर्व हरण करने के लिए जगन्नाथ जी ने ये लीला रची है। उसी वक्त अपना सब कुछ त्याग कर भगवान के चरणों में शरण ग्रहण किया, और भगवान को कहा मेरे से क्षमा, मुझसे गलती होगी, मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान। तो भगवान ने इस प्रकार उनका गर्व हरण कर लिया। तो भगवान की ऐसी अनेक लीलाएं हैं। आप देखते हैं कि यहाँ पर सुदर्शन जी हैं। हमने यह तो देखा कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी इस रूप में क्यों है, लेकिन हमने यह नहीं सुना कि सुदर्शन जी इस रूप में क्यों है। तो आज हम देखेंगे सुदर्शन जी इस रूप में क्यों है। खंबा है क्योंकि सुदर्शन जी तो चक्र है ना, लेकिन खंबे के रूप में क्यों है, और चक्र तो भगवान के सीधे हाथ में होता है, ये उल्टे हाथ में क्यों, उल्टे साइड में क्यों खड़े। तो ऐसा नहीं है कि जो भौतिकवादी लोग हैं उनको ही अहंकार होता है, कभी कभी भक्तों को भी अहंकार हो जाता है किसी किसी चीज का। तो भगवान के निकट पहुंचे हुए भक्तों को भी अहंकार हो सकता है। कभी कभी ऐसे हमने सुना है कि वैकुंठ के दरवाजे से भी लोग इस भौतिक जगत में आए हैं। ये बात अलग है कि वो भगवान की इच्छा से होता है, कि जो जय विजय की कथा तो आपने सुनी है, वैकुंठ के दरवाजे से ही यहाँ पर है, असुर मतलब राक्षसी कुल में जन्म। तो किसी व्यक्ति को यह अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं तो भगवान के बहुत निकट हूँ, रोज पूजा करता हूँ, रोज वस्त्र पहनाता हूँ, रोज भगवान के लिए भोग करता हूँ। ये अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, किसी वक्त भी नीचे गिर सकते हैं अगर अहंकार करेंगे तो यह बात समझाने के लिए, मतलब सुदर्शन जी को तो अहंकार नहीं है, परंतु यह बात हम जन सामान्य जी को समझाने के लिए भगवान जी ने लीला रची है कि सुदर्शन जी के अंदर थोड़ा अहंकार डाल दिया है। किस बात का, कि मैं भगवान के हाथ में रहता हूं, हमेशा भगवान मुझे अपने हाथ में धारण करते हैं, और किसी को मारना होता है, वध करना होता है तो जगन्नाथ जी मेरा प्रयोग करते हैं। यह अहंकार सुदर्शन जी के मन में डाल दिया और उनके मन में अहंकार हो गया।
अब भगवान चाहते हैं इस लीला से जन सामान्य को सिखाएं कुछ। तो जगन्नाथ जी के भगवान के सामने सुदर्शन जी कहते कि हाँ, आप मुझे हमेशा अपने हाथ में धारण करते हैं। तो अब जगन्नाथ जी को सुदर्शन जी का गर्व हरण करना है, तो उन्होंने एक लीला रची। उनको आज्ञा दी सुदर्शन जी को, जाओ एक महाद्वीप में मेरा एक भक्त, बहुत पराक्रमी भक्त है, वो तपस्या कर रहा है। वो बहुत पराक्रमी है, बहुत पराक्रम किए हुए उन्होंने पूर्व काल में। उनको आप वहां पर जाओ और उनको वहां पर बुला कर ले जाओ। उनके मन में बात आ गई, मेरे से भी ज्यादा पराक्रमी, मैं तो मन की गति से दौड़ता हूँ और जिनको लक्ष्य बनाना है उनको गला काट देता हूँ सीधा। ये सुदर्शन जी के मन में उस वक्त आया कि मैं तो मन की गति में जाता हूँ, लेकिन मेरे से भी ज्यादा पराक्रमी कौन हो सकता है। तो भगवान ने जिस स्थान में जाने के लिए कहा था उस स्थान में वो चले गए और वहां पर थे हनुमान जी। हनुमान जी को कहा सुदर्शन जी ने कि आपको भगवान ने बुलाया है। तो हनुमान जी उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं आता हूँ। और सुदर्शन जी वहां से मन की गति से यहाँ पर मंदिर में आ गए और कहा, अपने आप से कह रहे कि अब मैं देखता हूँ। हनुमान जी को जगन्नाथ जी कहते कि ये सबसे ज्यादा पराक्रमी है, कितना पराक्रमी है मैं देखना चाहता हूँ। तो क्या करते हैं सुदर्शन जी, अपने आप के 4 और विस्तार करते हैं। एक तो खुद है और दूसरे 4 विस्तार करते हैं और भगवान के मंदिर के 4 जो दरवाजे हैं वो चारों पर खड़े रहते हैं। देखता हूँ कैसे अंदर आता है और वहां खड़े हैं और खुद जाकर अपने असली रूप में भगवान के पास खड़े रहेंगे और अपने 4 विस्तारों को चारों दरवाजों पर खड़ा किया। अब हनुमान जी आए, हनुमान जी ने देखा कि यहाँ पर चक्र है, अब मैं कैसे जाऊंगा, चक्र तो भगवान का है, भाई मैं उनको प्रणाम कर सकता हूँ, उनका उल्लंघन तो नहीं कर सकता क्योंकि हमेशा भगवान के हाथ में रहते हैं। वो तो विनीत भाव में है, विनम्र भाव में। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं वहीं से हनुमान जी द्वार से कि हे भगवान, आपने मुझे निर्देश तो दिया है कि मिलने के लिए, दर्शन देने के लिए, परंतु आपके पार्षद यहाँ पर खड़े हैं, मैं कैसे आ सकता हूँ। भगवान लीला रचते हैं कि हनुमान जी को उसी वक्त और 4 भुजाएं देते हैं। पहले से 2 भुजाएं हैं और 4 भुजाएं देते हैं और 6 भुजा वाले हनुमान जी होते हैं। और वो जो 4 द्वार में 4 चक्र हैं वो अपने 4 भुजाओं में धारण करते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं और मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में प्रवेश करते हैं तब सुदर्शन जी देखते हैं, अरे ये इतना पराक्रमी है कि मुझे 4 हाथ में पकड़ कर ले आया है, ये क्या हो, ये कैसे हो सकता है। तब उनको अपनी भूल पता चलती है कि ये मुझे अहंकार हुआ था। फिर भगवान से क्षमा मांगने लगते हैं सुदर्शन जी, मेरे से गलती हो गई। भगवान उनको कहते हैं कि तुमने मेरी परीक्षा लेनी चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने वैष्णव की परीक्षा ली, ये वैष्णव अपराध हुआ है, इसलिए मैं तुमको शाप दे देता हूं कि तुम चक्र से खंबा बन जाओ। तो ये जगन्नाथ, ये जो सुदर्शन जी जो खंबे के रूप में दिख रहे हैं, चक्र जो है खंबे के रूप में, वो भगवान के शाप के कारण है। तुम खंबे के रूप में हो जाओ और जो मेरे राइट हैंड में होते थे सीधे हाथ में, आज के बाद तुम मेरे लेफ्ट साइड में रहोगे। तो उनको अपनी भूल पता चलती है। हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। तो उनको भूल पता चलती है कि मेरे से अपराध हुआ है, वैष्णव अपराध। तुरंत हनुमान जी के भी चरण छूते हैं और भगवान के भी चरण छूते और क्षमा मांगते हैं। कहते कि भगवान, अब मुझसे गलती तो हुई, अपराध तो हुआ है, लेकिन मैं आपका पार्षद हूँ, आपका सेवक हूँ, कृपा करके मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए, मेरा कैसे होगा। तो जब शरण आते हैं सुदर्शन जी तो कहते हैं भगवान, कुछ नहीं, अभी मैंने जो कह दिया वो कह दिया, आप इधर ही रहोगे लेफ्ट साइड में खंबे के रूप में, लेकिन आपने क्षमा मांगी है, शरण आए हो, इसलिए मैं आपको एक वरदान भी देता हूँ। कलयुग में भविष्य में ऐसा होगा
कि मेरे मंदिर में विदेशियों को, विधर्मियों को प्रवेश नहीं होगा, तो उनका उद्धार कैसे होगा? तो आप एक काम करो, मैं आपको वरदान देता हूँ, आप यहाँ पर खंबे के रूप में रहोगे, परंतु मेरे मंदिर के ऊपर चक्र के रूप में रहोगे, और तुमको नील चक्र कहा जाएगा। और तुम्हारा दर्शन जो करेगा उसको वही लाभ प्राप्त होगा जो मेरे दर्शन से लाभ प्राप्त होगा। तो जो भी नील चक्र का दर्शन करते हैं वो जगन्नाथ जी के दर्शन के समान ही लाभ प्राप्त करते हैं। तो यह जगन्नाथ जी ने सुदर्शन जी को वरदान दिया है। तो ऐसे अनेक लीलाएं हैं। एक आखिरी लीला करके हम समाप्त करेंगे, क्योंकि अजामिल प्रभु जी ने कहा था कि उनको भी शिक्षा गुरु जी की आज्ञा है कि 10:30 बजे समाप्त करना है। तो ये सब जगन्नाथ जी की गर्भभंजन लीला है। तो भगवान की प्रेममय लीला भी, भक्तों के साथ आदान प्रदान की लीलाएं भी बहुत सी है। हमारे जगन्नाथ जी जो यहाँ पर उपस्थित है, हमें दर्शन देने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए, तो इन्होंने भी बहुत सारी लीला करते हैं। पिछले वर्ष प्रभु जी ने जो हिंडोला यात्रा निकाली थी, तो जगन्नाथ जी को यहाँ पर ही हम लोग ने हाथ में उठाकर हिंडोला यात्रा कर रहे थे। तो प्रभु जी ने देखा कि जगन्नाथ जी को पसीना आ गया था, और प्रभु जी ने हाथ लगाया तो जगन्नाथ जी को पसीना है। तो यह सब लीला भगवान भक्तों के साथ करते रहते हैं। क्यों करते हैं भगवान ऐसी लीलाएं? ताकि ऐसी लीलाओं का हम वर्णन और स्मरण करेंगे तो हम नित्य भगवान के स्मरण में रहेंगे। भगवान की जो गोकुल की लीला है वो इसलिए है कि कलियुग में जो पतित लोग हैं वो उन लीलाओं का स्मरण करने मात्र से ही उनका उद्धार हो सकेगा। इसलिए भगवान ये सब लीलाएं रचते रहते हैं। तो आज के लिए हम यहीं पर विराम देंगे, और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आज की कथा के संदर्भ में किसी की कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। तो मैं आदरणीय शिक्षा गुरु जी मधुमंगल दास प्रभु जी को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ, बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ उनका, क्योंकि उन्होंने जगन्नाथ जी को यहाँ पर लेके आए हैं हम जैसे पतित जीवों का उद्धार करने के लिए, और हमें सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। कुछ भोग बनाते हैं, कुछ भक्त श्रृंगार करते हैं, कुछ भक्त सारी जल की सेवा करते हैं, कुछ भक्त बर्तन घिसने की सेवा करते हैं, कुछ रंगोली बनाने का, कुछ भगवान के वस्त्र पहनाने का। तो यह सब सेवा भगवान ने हमें आदरणीय मधुमंगल प्रभु जी की कृपा से यहाँ पर हमें भगवान ने प्रदान की है। तो हमें प्रभु जी को आभार प्रकट करते हुए, धन्यवाद देते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे वरिष्ठ गुरु भाई आदरणीय अजामिल विजयदास प्रभु जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस पुरुषोत्तम मास में मुझे फिर से दोबारा आज अवसर दिया जगन्नाथ जी के बारे में कुछ बोलने का। तो मैं उनको आभार प्रकट करते हुए एक बार हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 भक्तों के चरणों में क्षमा चाहता हूँ। मैंने टूटे फूटे शब्दों में जो भी कुछ कहा है वो सिर्फ मैंने सुना हुआ है, आपके सामने रखा है, क्योंकि मैंने यह सब पढ़ा नहीं था। मेरे पास जगन्नाथ जी की कोई ग्रंथ है ही नहीं। तो मैंने वरिष्ठ भक्तों से, हमारे परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गुरु महाराज जी के श्रीमुख से जो सुना था 20 वर्ष पूर्व, वही आपके सामने रखने का प्रयास किया। तो इसमें कुछ भी अगर त्रुटि हुई होगी तो मेरे बुद्धि का दोष समझकर आप यहीं पर उसको छोड़ दीजिए, उसकी चर्चा मत कीजिए। और यदि आपको लगता है कि इस कथा से आपको कोई शब्द ऐसे प्राप्त हुए होंगे जिससे आपका कल्याण हो सकता है, वो मेरे दोनों गुरु, शिक्षा गुरु एवं दीक्षा गुरु जी की कृपा प्रसाद समझकर आप अपने साथ ले जाइए और औरों के साथ बांटिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।